बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गर्मी के सौगात सब्ज़ी। वाक़ई ही हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से सौगात है, क्योंकि जितनी ये ज़ायकेदार बनती है इतनी ही ये फ़ायदेमंद है, बल्कि उससे डबल फ़ायदेमंद है। जिगर को साफ़ करती है, शुगर को दूर करती है। तो ये सब्ज़ी हम जो बना रहे हैं वो है करेले। तो करेले आपको पता है इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। करेलों को आज मैं बनाऊँगी चने की दाल के साथ। तो आप उसको करेला और प्याज के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं, करेला गोश्त भी बना सकते हैं। तो मैं चने की दाल के साथ बना रही हूँ। ये भी बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार बनते हैं और इंतहा के फ़ायदेमंद हैं। और दाल को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से साफ़ करके इसको भिगो दूँगी। दाल का मैंने 2 से 3 पानी निकाल दिया था और अब मैं इसको भिगोने के लिए रख दूँगी 1 से डेढ़ घंटे के लिए। तो जितनी देर में यहाँ पे दाल भीगती है इतनी देर में हम अपनी सब्ज़ी को साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखें जी, करेला है, ये सौगात है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, एक जो जिगर को साफ़ करती है और जो शुगर का लेवल है वो भी कंट्रोल करती है। शुगर के मरीज़ों को आप इसको पका के खिलाएं या फिर इसका जूस पिलाएं तो वो बहुत ज़्यादा का शुगर जिनकी बढ़ी हुई होती है तो इसका रस निकाल के छिलकों का और उसके अंदर पानी मिक्स करें और उसके अंदर पाँव डुबो के बैठ जाएं तो शुगर का जो लेवल है वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके छिलकों को साफ़ करके बारीक बारीक काट लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी जी 3 से 4 चम्मच भर के नमक और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके इसको रख दूँगी ताकि जो करेलों का बहुत ज़्यादा कड़वापन है वो निकल जाए। इसको मिक्स करके रखूँगी और प्याज के मैंने छिलके उतार दिए हैं और इसको भी मैं बारीक काट लूँगी। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, ये देखें, बस इतनी बारीक ये लाजमी होनी चाहिए। इस तरह से मैं इसको बारीक बारीक सारी प्याज मैंने काट लिया, इसको मैं रखूँगी साइड पे और बकाया हम तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी 1 पोथी लहसुन की, तो उसको मैं सारा इस तरह से मैंने कूटना है और उसको मैं पीस लूँगी। एक हम इसके ऊपर जब डंडा मारेंगे तो सारे छिलके आसानी से उतर जाएंगे और छिलके मैं साइड पे करूँगी और लहसुन को मैं पीस लूँगी बारीक करके। लहसुन को मैंने बारीक करके पीस लिया है, इसको मैं निकाल लूँगी एक प्याली में। और ये देखें, जो मैंने करेलों का नमक लगा के रखा था तो इसका ये पानी निकल आया है, क्योंकि करेले में हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। तो अब मैं इसका क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह हाथ से इस तरह से मस लूँगी और मसल मसल के इसको मैं खुले पानी में धो लूँगी। यानी कि मैं 3 से 4 बार इसका अच्छी तरह से पानी निकालूँगी, इसको अच्छी तरह से निचोड़ के। तो मैं इसको खुश्क करने के लिए धूप में रख दूँगी। धूप में मैं इसलिए रखूँगी ताकि जो इसका पानी है एक्स्ट्रा वो इसका खुश्क हो जाए और जिस वक़्त हम इसको फ्राई करें तो ये आसानी से फ्राई हो जाए और बहुत ज़्यादा छींटे ना उड़ाए ऑयल के अंदर जाके। तो अब मैं यहाँ पे लूँगी एक बर्तन, उसमें मैं डालूँगी चने की दाल और चने की दाल मैंने यहाँ पे ली है 1.5 पाव। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 से डेढ़ गिलास पानी भर के और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी बकाया मसाले। 3 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, उनको मैंने गोल गोल काट लिया है, यानी कि नॉर्मल साइज़ जैसे आप काटते हैं वैसे ही काट लिया था। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिए है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ही मैंने लिए यहाँ पे हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स गरम मसाला है वो भी 1 टेबल स्पून है और नमक लिया है वो भी 1 टेबल स्पून। जो मिक्स गरम मसाला है उसमें ज़ीरा मैंने ज़्यादा लिया है। तो ये सारे मसाले हम डाल देंगे दाल के अंदर और इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 से डेढ़ चम्मच भर के कलौंजी का। तो आप कलौंजी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ अचारी चना दाल करेले, तो इससे इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारे मसाले डाल के मैं चम्मच से मिक्स कर दूँगी और बॉयल आने के बाद मैं ढक्कन को ढाँप दूँगी और इसको मैं हल्की आँच पे पका लूँगी। चने की दाल को हमने इतना पकाना है कि इसमें थोड़ी कसर रह जाए। तो ये समझें कि हम 80% इसको गलाएंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी करेले और प्याज और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन जो मैंने पीस के रखा था वो भी इसमें डालेंगे और उसके बाद बस इसको ढाँपेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए जी, चने की दाल को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है। तो ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी इसमें कसर है, उसके बाद इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको और पकाएंगे। तो जितनी देर में यहाँ दाल का पानी ड्राई होता है तो हम दूसरी तरफ करेले और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे करेलों का पानी खुश्क हो गया है अच्छी तरह से। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक फ्राई पैन लूँगी और उसके अंदर मैं ऑयल रख दूँगी गर्म करने के लिए। ऑयल को मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी और उसके अंदर मैं डाल दूँगी करेले। तो यहाँ पे देखें जी, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। एक नज़र हम दाल पे भी डाल लेते हैं। ये देखें जी, दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और सारे मसाले भी इसमें तकरीबन मिक्स हो चुके हैं, पानी भी खुश्क होने के करीब है। तो इसमें अब मैं डालूँगी 1 चम्मच इमली। तो इमली हम यहाँ पे खटास के लिए डालेंगे, अगर आपके पास कच्ची कैरी है तो वो बेहतरीन रहेगी, उससे इसका जायका बहुत ही बढ़ जाता है। दाल हम बॉयल होने के बाद जब इमली को डालेंगे तो दाल हमारी ऐंठेगी नहीं, वरना खटास से दाल ऐंठ जाती है और सही से गलती नहीं है। तो जिस वक्त हमारी दाल गल जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर इमली शामिल करेंगे
और ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया है करेले, और करेले यहाँ पे सारे ही शामिल कर दूंगी। और जो करेलों का वज़न है वो मैंने लिया था 750 ग्राम। तो छीलने और काटने के बाद यहाँ पे ये 500 ग्राम रह गए हैं। इसको हमने फ्राई करना है इतना कि जो इसका करेलों का कलर है वो अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाए, यानी कि कलर चेंज होने तक हमने इनको फ्राई करना है, जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन करना है। करेले फ्राई होने के बाद मैं डाल दूंगी दाल के अंदर। और ये देखें यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो इसी तरह से सारे करेले निकालेंगे और मैं दाल के ऊपर डाल दूंगी। और अब जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए थे उसी में मैं ये प्याज डाल दूंगी। और प्याज यहाँ पे मैंने लिए थे 3 से 4, और वज़न में ये 1 पाव के करीब थे। तो ये सारी प्याज मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और जब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी तो प्याज और ऑयल जिसमें मैंने करेले भी फ्राई किए थे और प्याज भी, वो मैं करेलों में शामिल कर दूँगी। क्योंकि जिस वक्त मैंने दाल और मसाले पकाने के लिए रखे थे तो मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया था। और अब बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। और जो पानी है इसी में हम इसको भूनते रहेंगे, करेले भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। और प्याज तो क्रिस्पी ही अच्छी लगती है, जो इसके अंदर जब थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज मुंह में आती है, भगारी प्याज, तो बहुत मज़ेदार लगती है। और इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर 1 पाव दही। दही से भी थोड़ा खट्टापन इसमें हम शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। देखें यहाँ पे जी करेले हमारे कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बस अब हमने हंडियों को भूनना है और इसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के, वो इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैं इसको ढाँप दूंगी ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।